आप एक अदबी मुशायरा बनाकर एक अच्छा पैगाम देने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हजरात, जैसा कि चेयरमैन साहब ने ऐलान किया, मैं अनीस अहमद से गुजारिश कर रहा हूं कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। ताहिर फराज साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी तालियों के साथ इस्तकबाल करिए आप। दो शेर मुझे याद आ रहे हैं ताहिर फराज साहब के कि मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना। उनकी शायरी का खासा है कि मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना। और मेरी खाना खराबी से पूछे कोई, मेरी खाना बदोशी से पूछे कोई, कितना मुश्किल है रास्ते को घर बोलना। जनाब ताहिर फराज साहब हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं। अनीस अहमद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लें और चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि उनका इस्तेकबाल करें मोमेंटो और शाल पेश करके। मैं चाहता हूं कि यहाँ नीचे बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, वसीमुद्दीन जवाली साहब आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, वो स्टेज पे तशरीफ ले आते थे। और इधर डॉक्टर अंसारी साहब जो लखनऊ से तशरीफ ले आए हैं, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पे आ जाइए। इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए आपके हाथों से इन्हें अवार्ड से सम्मानित कर दिया जाए। और डॉक्टर सुजीत सिंह साहब हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पे तशरीफ ले आ दें। आपके हाथों से इस होनहार फर्जंद को सम्मानित किया जाना है। इसी दरमियान जनाब अनीस अहमद का तारुफ पेश करने के लिए मैं अशफाकुर रहमान शरर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अनीस अहमद का तारुफ पेश करें। जनाब अशफाकुर रहमान शरर साहब। सदर मोहतरम माइनॉरिटी स्टूडेंट फोरम के डायरेक्टर जनाब अरशद जमाल साहब, शोराए कराम, उलमा हजरात और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि एक अदबी और इल्मी शख्सियत का तारुफ मैं इस अजीज़म अनीस अहमद को इल्मी शख्सियत और अदबी शख्सियत ही कहूँगा, क्योंकि उर्दू अदब के ये स्कॉलर हैं और इस उम्र में जो कुछ भी उन्होंने किया है ये एक बड़ी बात है। और मैं इनके तारुफ मुख्तसर तारुफ कराता चलूँ कि ये अनीस अहमद, जैसा कि आपने अभी अरशद जमाल साहब से सुना, कि मोहल्ला मदनपुरा इसी शहर का जो मगरबी इलाका है, वहाँ के मोहतरम अबूदर अंसारी साहब के फर्जंद हैं। और इन्होंने एक सबसे ख़ास बात यह है कि ये अनीस अहमद साहब ने इब्तिदाई तालीम मदरसे से हासिल किया है। जामिया मिफ्ताहुल उलूम की शाख जो डोमनपुरा कसाली में है, वहाँ से इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल किया है। और इस इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज में
दर्जा 6 में दाखिला लिया और वहाँ से 2005 में इन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। और जैसे ही इन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया, रिजल्ट आया, तो ये फर्स्ट डिवीजन आने से 2 कुछ फीसद इनका नंबर कम रह गया, यानी 57 पॉइंट समथिंग नंबर इनका आया। तो इनको बड़ा अफसोस हुआ। तो इन्होंने एक अज़्म किया कि आज के बाद खेल से दिलचस्पी नहीं और तमाम तर तवज्जो जो है तालीम की तरफ करनी है। और उसके बाद आज उस मुकाम को पहुंचे कि भारत की मानी जानी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमफिल में अव्वल मुकाम हासिल किया। इन्होंने 2007 में डीएवी इंटर कॉलेज गठबंधन से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। उसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए में दाखिला के लिए दरखास्त गुजारी और इनका दाखिला मंजूर भी हो गया। लेकिन घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे और इस लायक नहीं थे कि इनको बाहर भेज के तालीम दिलाई जा सके। लेकिन अनीस अहमद ने, इनके वालिदैन ने, इनके भाइयों ने हौसला बढ़ाया, हौसला किया और हिम्मत बांधी। जो कुछ अनीस ने कुछ पैसे बचा कर रखे थे अपनी जेब से, वो इकट्ठा किया, कुछ घर से लिया, कुछ पड़ोसियों से वक्ती कर्ज लिया और किसी तरीके से इनका दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए में उनका दाखिला हो गया। बहरहाल इन्होंने वहां से 2010 में बीए पास किया। उसके बाद फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का रुख किया इन्होंने, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। वहां से इन्होंने बीएड किया 2011 में। उसके बाद फिर तीसरी यूनिवर्सिटी की तरफ इन्होंने रुख किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने 2013 में एमए किया। इस तरह से इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फिर इन्होंने जब बीए और बीएड करने के बाद इन्होंने पार्ट टाइम में कोर्स भी किया उर्दू जुबान में मास मीडिया जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से बड़े फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारे शहर का एक मजदूर बुनकर का बेटा मुल्क की 4 मशहूर मरकजी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने में कामयाब हो जाता है। सबसे बड़ी बात यही है, एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए लड़के दादा की ठोकरें खाते हैं। और आप देखते होंगे कोचिंग करते हैं, यहाँ भाग दौड़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 2-2 साल तक कोशिश करते हैं। 20-25% या 30% का एडमिशन होता है, बाकी लोग बेचारे रह जाते हैं, फिर किसी कॉलेज का रुख करते हैं। लेकिन इस होनहार ने 4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया और 4 में दाखिला हासिल किया। और जैसा कि मेरी बात हो रही थी तो अनीस अहमद ने कहा कि मेरा ख्वाब है अगली यूनिवर्सिटी बीएचयू, और इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे कि बीएचयू में भी इनका दाखिला हो जाए, चाहे इसमें भी रिसर्च करें जो भी करें। और इसके बाद उन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो इम्तिहान होता है यूजीसी का नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन्होंने पास किया और मेरिट की बुनियाद पे मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से MNAF स्कॉलरशिप दी जाती है, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। तो इसमें भी अहल करार पाए और इनको उसका स्कॉलरशिप मिली। और उसके बाद फिलहाल इधर से असल में इशारा हो रहा है मुख्तर के लिए, और मैं भी नहीं चाहता आप लोग का वक्त मिल रहा है इसलिए कि आप लोग शोरा को सुनने आए हैं, मुझको सुनने नहीं आए हैं। तो फिलहाल अनीस अहमद मरकजी हुकूमत के जेर निगरानी नवोदय विद्यालय, हम सभी लोग जानते हैं नवोदय विद्यालय मिर्जापुर में आप बाइजेट उर्दू टीचर मुस्तकी तौर पर फायद है और वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ जो उन्होंने हाई स्कूल के रिजल्ट में कम नंबर आने की वजह से अपने खेल की दिलचस्पी को छोड़ दिया था और फिर से वापस इनकी दिलचस्पी खेल की तरफ हो गई है और ये टेबल टेनिस और वॉलीबॉल भी खेलना इन्होंने शुरू कर दिया है। टेबल टेनिस के अच्छे प्लेयर भी हैं। और मैं इस मुख्तर तारुफ के बाद आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए और अनीस अहमद को मुबारकबाद देते हुए और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फोरम के डायरेक्टर रसद जमाल साहब का और नगर पालिका बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महफिल को आरास्ता किया। आप तमाम हज़रात का खामोशी के साथ सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
शुक्रिया अशफाक भाई। अब मैं अनीस अहमद से गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 मिनट में अपने तासुरात पेश करें। अनीस अहमद। मुअज़्ज़ज़ सदर साहब, सबसे पहले मैं उस बागज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट फोरम के डायरेक्टर अरशद जमाल साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा तमाम लोगों का, बल्कि अपने पूरे शहर के, पूरे मोहल्ले के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं के सबब मुझे ये मकाम नसीब हुआ और मैं इस मकाम पर हूँ। ख़ासतौर से मैं वालिदैन की शफ़क़त और मोहब्बतें ही मेरे लिए सब कुछ थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत मेहनत की और इस मुकाम तक पहुँचाया। आज मैं उन्हीं के सबब हूँ। मेरे भाई साहब ने जितनी मेहनत की, आज उन लोगों की बदौलत मुझे ये मकाम नसीब हुआ। बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनकी मोहब्बतें और इनकी शफ़क़तें ही मेरा असासा हैं और उन्हीं की बदौलत मैं सब कुछ हूँ और यहाँ पे जो कुछ भी हूँ इन्हीं लोगों की बदौलत हूँ। और सब लोगों की दुआएं हमेशा मेरे साथ रही और रहती हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।